वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम इंग्लिश क्लास। मेरा वॉइस रीजन है। आज हम पढ़ेंगे मोडल वर्ब का यस और नो इंट्रोगेटिव। ओके, तो आज का जो टॉपिक है मोडल वर्ब वही रहेगा, लेकिन वो जो कंटेंट है यस और नो इंट्रोगेटिव। ओके, तो आप लिख लीजिए मोडल वर्ब भी लिख लीजिए, क्योंकि नोट में कोई भूल भी हो जाता है। मोडल वर्ब्स यस और नो इंट्रोगेटिव, यस और नो इंट्रोगेटिव। तो मोडल वर्ब तो वही रहेगा। तो यस और नो इंट्रोगेटिव, जैसे हम प्रेजेंट में किए, पास्ट में किए, ये फ्यूचर भी बोल सकते हैं आप। हाँ, लेकिन मैं मोडल वर्ब मिला दे रहा हूँ। तो क्या होगा, अगर बैक्टीरिया क्या स्ट्रक्चर होगा मोडल वर्ब का यस और नो इंट्रोगेटिव में? लास्ट क्लास में क्या किए थे? सब्जेक्ट, मोडल वर्ब, मैन वर्ब, इस तरह का स्ट्रक्चर लिए थे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहले मोडल वर्ब लिखेंगे। हाँ, पहले के लिए वर्ब लिखते हैं, जैसे पहले हम लिखेंगे मोडल वर्ब्स, उसके बाद क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन। क्यों मोडल वर्ब के साथ क्या लगता है? वर्ब वन। हाँ, एक्टिव में करें तो मोडल वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब वन, उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे एसवीओ स्ट्रक्चर यहाँ भी है, एसवीओ, लेकिन रेगुलरली वर्ब का मोडल वर्ब पहले लिखेंगे। ओके, ये हो गया हमारा एक्टिव का। पैसिव का क्या होगा? कुछ नहीं, कुछ मैंने एक्सचेंज होगा, जैसे मोडल वर्ब्स, उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट होगा। हाँ, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या हो जाएगा? जब पैसिव करते हैं हम, बी यूज करते हैं, बी करने से क्या होगा? जो वर्ब वन है ये हो जाएगा वर्ब थ्री। इतना ही है। और क्या होगा? प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन प्लस सब्जेक्ट हुआ ना। आप प्रेपोजिशन लिख लीजिए और यहाँ पे प्लस देके सब्जेक्ट बना दीजिए। ओके, तो मोडल वर्ब्स, सब्जेक्ट, वर्ब वन ऑब्जेक्ट, मोडल वर्ब्स प्लस सब्जेक्ट प्लस बी। ध्यान देना, बी, हाँ, बीन, बीइंग, बी बहुत इंपॉर्टेंट है। बी वर्ब्स, हाँ, वर्ब थ्री, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। हाँ, उसके बाद प्रेपोजिशन, कुछ भी हो सकता है, ई, नॉन, बाय, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए प्रीपोजिशन, उसके बाद फिर सब्जेक्ट। ओके, तो रूल्स के ऊपर एक्वांटेड। बस, टाइम हो गया हमारा 2 मिनट्स एंड 38 सेकेंड्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्टिव से पैसिव, फिर करेंगे पैसिव से एक्टिव। हाँ, कुछ क्वेश्चन पहले मैं देता हूँ, कुछ क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा। और जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि कुछ टाइम जल्दी निकालने से अच्छा है कि हमको ये एग्जाम में देना पड़ेगा, बहुत कम टाइम में आंसर करना पड़ेगा, इसलिए हमको जल्दी जल्दी करना बेटर है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आज की सीरीज का, कैन यू टीच मी दिस लेसन। हाँ, कैन यू टीच मी दिस लेसन। क्या होगा? एक्टिव के सेंस है, पहले मोडल वर्ब्स, सब्जेक्ट, मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या है? वर्ब वन, वर्ब वन रहेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कौन से ऑब्जेक्ट जानेंगे हम? हाँ, कैन यू टीच मी दिस लेसन। आप किसको पढ़ा सकते हैं? मुझे। क्या पढ़ा सकते हैं? दिस लेसन। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब दोनों को हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। हाँ, लेकिन इसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे चेंज होगा, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो वही रहेगा, जो मैं हर क्लास में बोलता हूँ। ये जो भूलना है। हाँ, क्लियर? क्या होगा? कैन यू टीच मी दिस लेसन, तो पहले हम कैन लिख देंगे। ये तो सब्जेक्ट है, उसको हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। आइदर ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं। क्या होगा? कैन दिस लेसन पे लिखते हैं, कैन दिस लेसन। उसके बाद क्या हो जाएगा? बी लगाएंगे। उसके बाद ये जो वर्ब वन है उसे वर्ब थ्री करेंगे। समझ में आ रहा ना? कैन यू दिस लेसन बी डॉट टू, डॉट मी भी हो सकता है, डॉट टू मी भी हो सकता है। कैन दिस लेसन बी डॉट टू मी। उसके बाद क्या हो जाएगा? बाय यू। क्लियर? लाउड है? तो कैन दिस लेसन बी डॉट टू यू, बी डॉट टू मी बाय यू। हो गया? डाउट नहीं? और एक है, ये तो हो गया इसका काम। अब यहाँ क्या करते हैं? दोनों है। हाँ, क्लियर? तो कैन दिस लेसन बी टॉट टू मी बाय यू, कैन यू टीच मी दिस। क्या क्वेश्चन दिया है?
क्या ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पूरा फोकस करना है ना। मैं क्वेश्चन हटा दिया, देखते हैं कितना याद आएगा। क्या लिखेंगे, कैन, उसके बाद क्या हो जाएगा, कैन आई हो जाएगा, कैन मी हो जाएगा अच्छे से। ये क्या था, मी है, कैन आई कि कैन मी लिखोगे, कैन आई बी taught this lesson by you। पढ़ दो, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कहते हैं, इसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। क्लियर है ना, मीता ही हो गया, हिम होता ही होता। क्लियर है, ओके। और एक क्वेश्चन एक्टिव का कैसे करना है देखिए, उसके बाद हम पैसिव से एक्टिव करेंगे। स्ट्रक्चर हुई है, क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर में अकाउंटेड होंगे तो पैसिव दो या एक्टिव दो, कोई भी इश्यूज नहीं है ना। अगर नहीं जानते हैं तो इश्यू ही इश्यू है। जैसे मैं यू गाइड देम, है ना, मैं यू गाइड देम। आप उनको गाइड कर सकते हैं क्या, ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी को बता रहा है, कैपेसिटी बने। हाँ, तो मैं यू गाइड देम क्या लिखेंगे, ये हो गया मॉडल वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब वन, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो क्या बना देंगे, ये कौन से ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, क्या बनाएंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, है ना, ध्यान देना। तो मैं यू गाइड देम, तो क्या लिखेंगे, मैं तो रहेगा ही रहेगा, मैं उसको क्या करेंगे, दे के देम, मैं दे, उसके बाद क्या हो जाएगा, बी। हाँ, मैं दे बी गाइडेड बाय यू। हो गया ना, डाउट है, और कुछ निकालते हैं। हाँ, मैं यू भी, क्योंकि यहाँ तो एक ही ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट हो तो दोनों ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाए करते, एक ही है ना। क्लियर, तो मैं यू गाइड देम, मैं दे बी गाइडेड बाय यू, एक ही। हाँ, उसके बाद लिखिए could our teacher prove this theory। हाँ, could, ये could लिखा गया है, could आवा क्वेश्चन मार दिया है, अगर नहीं लिख रहा तो यहाँ क्वेश्चन मार दीजिए। हाँ, हो गया। तो could you, could our teacher prove this theory, माने हमारा टीचर ये थ्योरी को प्रूव कर सकते हैं क्या। तो कौन काम कर रहा है, सार काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कौन है, थ्योरी है। तो ये थ्योरी सार के द्वारा प्रूव हो सकता है क्या, लिखना है हमको। हाँ, तो क्या लिखेंगे, पहले तो कूड़ लिखेंगे, मॉडल भाव है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। हाँ, फिर हम कैन को कूड़ करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होगा, डायरेक्शन में पढ़ेंगे ना। तो कूड़, हाँ, उसके बाद लिखेंगे कूड दिस थ्योरी, है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, बी, उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। समझ में आ रहा ना, कुड दिस थ्योरी बी प्रूव्ड बाय आवर टीचर। हो गया, क्लियर। अच्छा, और एक लिखिए, वुड यू सेटिस्फाई हिम, है ना। टाइम कितना हो रहा है, 8 मिनट हो गया, जल्दी जल्दी करते हैं। और 20 के अंदर हमको और एक सीरीज खत्म करना है, माने वॉइस टू, पैसिव टू एक्टिव। ये तो एक्टिव टू पैसिव हो रहा है ना। तो वुड यू सेटिस्फाई हिम, आप उनको सेटिस्फाई करेंगे क्या, करेंगे क्या, हमारे पोलाइट में बोल रहे हैं ना, पढ़ेंगे मॉडल भाव जब पढ़ेंगे भाव में, ये तो सिर्फ मॉडल का यूज पढ़ रहे हैं, वहाँ पे हम क्या मॉडल भाव होता है, क्यों हम ये यूज करते हैं, ये पढ़ेंगे। ये क्यों यूज करते हैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्यों। हाँ, तो वुड यू सेटिस्फाई हिम, मॉडल भाषा यूज सिर्फ एक्टिव पैसिव में क्या है वही बता रहा हूँ। एक्चुअली भाव में क्या यूज होता है मॉडल भाव का, ये भाव क्लास में पढ़ेंगे, है ना। तो वुड यू सेटिस्फाई हिम, क्या लिखेंगे यहाँ, वुड, ये हो जाएगा क्या, वुड ही बी लगेगा ना, बोलना देखो, हर लगेगा ना, हर भूलना है ना। कब कब बी लगता है, बी मॉडल भाव से बी लगाएंगे, तो कहाँ पे क्या लग रहा है, कहाँ पे ध्यान देना। तो वुड ही बी
सेटिस्फाइड, हाँ। उसके बाद क्या होगा, सेटिस्फाइड के बाद क्या होगा, बाय होगा कि एन होगा कि एड होगा, ये तो जानना है हमको, है ना। तो वुड यू बी सेटिस्फाइड विथ, ये क्या हो जाएगा, यू, है ना। वुड ही बी सेटिस्फाइड विथ यू, समझ में आ रहा है। डाउट है कुछ? अगर वो सिंगल भी डाउट है, हाँ, लिखते रहिए, वेरी गुड। हर रोज तो बोलता हूँ, आप लिखते जितना भी लिखेंगे, जितना लिखेंगे इतना सीख पाएंगे। जो अगर ये एक लाइन है, 4 महीने लिख लीजिए ना, हाँ, अलग अलग सेंटेंस बना के लिखिए। एक ही सेंटेंस बनाएंगे नहीं चलेगा, लेकिन एक ही सेंटेंस जरा बोल रहेगा ना, एक ही बात, आई कैन टी यू, आई कैन टी यू, ये बोल रहेगा, दस गेट अस बोर, हाँ। तो टू मेक द कंफर्टेबल, तो यू मे राइट द अनदर वर्ड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स, हाँ, यू मे यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस। क्या लिखेंगे, वुड यू सेटिस्फाई हिम, वुड ही बी सेटिस्फाइड विद यू। क्लियर है, डाउट नहीं? तो आगे बढ़े और एक क्वेश्चन कर दे के हम करेंगे पैसिव टू एक्टिव। फिर कुछ क्वेश्चन देंगे, आज भी करें क्वेश्चन, अच्छा लगा, हाँ हाँ। कमेंट भी कीजिए, कमेंट में क्यों बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना, जो आ नहीं पा रहे हैं वो भी जान पाए, इतना ही, हाँ बस। तो कमेंट इसलिए बोल रहे, तो आप जो करके आते हो तो हमारे लिए है, हम दोनों जान पाते हैं। लेकिन हमारा क्लास को और भी कोई जानना चाहिए जो कि जान नहीं पाएंगे। आप जितना सीखे हैं दूसरा कोई भी जान पाए, समझ में आ रहा है, तो ये था, हाँ डेफिनेटली, जरूरत नहीं है, जो भी कहीं भी रहे, माना आपको शेयर करना है क्या, तो ऐसा ना कि जाके देखना है। कमेंट में क्या होगा, बिल्कुल नहीं, आपको ये मत सोचना है कि गलत हो गया सही हो गया, गलती होने से ही सही होगा, इसे तो कमेंट बोलता हूँ। कमेंट में हर कोई दिखता है, सिर्फ हम देखेंगे नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड हर कोई दिखेगा। तो इसमें क्या होगा, हम जो जानते हैं और भी कुछ सीख पाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हाँ। तो और क्वेश्चन लिख लीजिए, शुड यू टेक हिज क्लास, है ना, शुड यू टेक हिज क्लास, ये क्वेश्चन है, सिर्फ ये तो चेंज हो रहा है, सिर्फ वही है। क्या होगा, शुड यू टेक हिज क्लास, हाँ वेरी गुड, शुड, हाँ एक ही अब क्या हिज लगा दिया ना, हाँ। ही होता तो चेंज करते, ही होता तो चेंज करते, ही है कहाँ चेंज करेंगे, तो एडजेक्टिव हो गया, हाँ। अगर ये नहीं होता तो प्रोनाउन का काम करता, हाँ। प्रोनाउन का क्लास हो चुका है, ऑनलाइन भी हो चुका है, आप देखिए, डाउट होगा तो फिर बोलना, हाँ। पूरा प्रोनाउन का पूरा क्लियर कर दिया, हाँ। शुड यू टेक हिज क्लास, क्या होगा, शुड हिज क्लास, उसके बाद क्या लिखेंगे, बी टेकन, शुड हिज क्लास बी टेकन बाय यू, हो गया, क्लियर है ना। अच्छा, और एक लिखिए, माइट सी इम्प्रेस यू, बिल्कुल, माइट सी इम्प्रेस यू, ये आपको इम्प्रेस कर सकते हैं। माइट का रिमोट पॉसिबिलिटी में भी होता है, माना बहुत कम ज्यादा चांसेस होता है, जैसे आई माइट गो, माना चांसेस बिल्कुल है ही नहीं, उस जगह हम करेंगे माइट। जैसे आई माइट पास, मतलब फेल होने का ज़्यादा चांसेस है, आई माइट पास माना फेल होने का ज़्यादा चांसेस है, पास होने का कम चांसेस है। माइट कभी ऐसे यूज नहीं करना। हाँ, ये बोल सकते आई माइट फेल, तो फेल नहीं होगा, पास होगा, मतलब कम चांसेस है फेल होने का। आई माइट फेल बोल सकते, समझ में ना। एनीवे धीरे पढ़ेंगे भाग में ये। तो माइट, अभी मैंने क्या बोला ना, माइट सी इम्प्रेस यू, ये आपको इम्प्रेस कर सकती है, कम चांसेस है, हाँ। तो ये दिखना है क्या क्या होगा वो नहीं, वही स्ट्रक्चर है, आपको प्रीपोजिशन दिखना है और कुछ भी नहीं। प्रीपोजिशन दिखना है, क्या हो सकता है ना, और कुछ नहीं। हाँ, डेफिनेटली माइट से इम्प्रेस यू, माइट यू बी इम्प्रेस्ड, उसके बाद हो गया विथ, हो जाएगा, इतना ही चेंज हो रहा है कुछ कुछ भी, ये तो ध्यान देना है, ये तो नहीं देने से कैसे होगा, ये तो करना पड़ेगा, है ना। तो खत्म, डाउट नहीं। तो हम अब जाते हैं एक्टिव से पैसिव, कैसे हुआ समझे कि नहीं, एक्टिव से पैसिव कैसे हुआ, अगर समझे नहीं तो बोलिए, फिर बताऊंगा। क्लियर है। अब हम करेंगे, देखो ये था, ये होगा, ये करेंगे, पैसिव से एक्टिव करेंगे, एक्टिव था पैसिव कर रहे थे, एक्टिव है पैसिव की, पैसिव होगा एक्टिव करेंगे, इतना ही तो क्वेश्चन है, सिर्फ वहाँ भी निकाल देंगे, ये जो ईडी है इम्प्रेस कर देंगे, प्रीपोजिशन को निकाल देंगे, इतना ही तो है, आपको भी फोकस करना है। बी एक्टिव, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है,
हमको इन्हें टाइम देख के भी पढ़ना पड़ेगा। 14 मिनट्स हो गया है और 5 मिनट्स के अंदर पैसिव खत्म करते हैं, माने पैसिव टू एक्टिव। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो रहेगा 5 मिनट्स का। उसके बाद लिख दीजिए कैन दिस वर्क बी डन बाय, कैन दिस वर्क बी डन बाय कान्हा, है ना। कैन दिस वर्क बी डन बाय कान्हा, क्लियर? डाउट नहीं है? क्वेश्चन है, आपको तो क्लियर करना है। क्या होगा बोलिए? मैं और एक क्वेश्चन दे देता हूँ। हाँ, मैं आई राइट एन ऐसे। हाँ, दोनों देखो अलग अलग दिया हूँ। ये बी दे दिया है, मैंने बी दे दिया है, फिर मोडल भाव लगा है, तो ये नो डाउट बी के बाद भाव 3 दे दिया है, तो पैसिव में टर्म चल रहा है, तो ये एक्टिव करेंगे। हाँ, और ये भी मोडल भाव है, सब्जेक्ट है ये, लेकिन भाग 1 है। हाँ, ये भाग 3 है, ये तो फॉलो करना है। भाग 3 है, फिर बी फॉर्म आ गया। भाग 3 है मैंने पैसिव, ऐसा नहीं है। परफेक्ट में तो भाग 3 एक्टिव में भी रहता है, तो ये तो रटने से असुविधा हुआ। हाँ, तो हमको ध्यान देना कहाँ पे चेंज हो रहा है। क्लियर? पूरा फोकस है ना। हाँ, बिल्कुल फोकस। हाँ, तो मैं आई राइट एन ऐसे कैन दिस वर्क बी डन बाय कान्हा, क्या लिखेंगे? ये जो बाय है इसको तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट का काम करेगा पैसिव हिसाब से। क्या करेंगे? उसे कान्हा काम किया है, कैन दिस वर्क बी डन बाय कान्हा। ये काम कान्हा से हो सकता है क्या? एग्जैक्ट अगर सांस को बोले तो बोलेंगे ये कैन दिस वर्क बी डन बाय कान्हा। तो हम क्या करेंगे? पैसिव एक्टिव करेंगे। कैन बाय को काट देंगे तो ये हो जाएगा सिमोनली कान्हा, कैन कान्हा, है ना। उसके बाद ये डॉन है, ये तो निकाल देंगे, समझ में आ रहा है ना। ये डू, जब डॉन है भार 1 कर देंगे, डॉन को भार 1 करें तो क्या हो जाएगा? डू डिड डन डू। हाँ, ये तो घूमना चाहिए। अब क्या लिखेंगे? कैन कान्हा डू। उसके बाद हो गया दिस वर्क। इतना ही कि कुछ भी, बस इतना ही। एक एक पॉइंट को ध्यान देना और कुछ भी नहीं। हाँ, ध्यान दो। मैं आई राइट एन ऐसे, ये देखिए। हाँ, ये भी वही है। हाँ, अगर बोलता कि मैं एन ऐसे भी रिटर्न, ये तो अलग बात है ना, ये तो है नहीं। क्या लिखेंगे? मैं आई राइट एन ऐसे। क्लियर? ये तो कंफ्यूजन तो नहीं था। एक्सचेंज के पैसिव से फास्ट एक्टिव के आज ये तो कर चुके हैं, तो ये आप कर सकते हो। कर जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, मैं पानी पी देता हूँ, अभी पीजिए, जल्दी पीजिए। मैं आई राइट एन ऐसे। बारिश होगा, जल्दी खत्म करिए, जल्दी जल्दी। पूरा ठीक नहीं हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, पूरा क्लियर कीजिए। एग्जाम में पूरा क्लियर चाहिए, क्लियर कीजिए। हाँ, पहला मैं लिखेंगे, वेरी गुड। उसके बाद क्या लिखेंगे? हाँ, ऐसे एन है, ये तो हो गया मॉडल भाव, ये हो गया सब्जेक्ट, वेरी गुड। ये हो गया मैन भाव। कौन सी भाव का फॉर्म सही है? हाँ, भाव का फॉर्म किसका चलता है? एक्सिलरी भाव की मैन भाव का, वेरी गुड। फॉर्म ऑफ द भार भाव द मैन भाव का, तो क्या है? ये मैन भाव है। कौन सी भाव का मैन भाव का कौन सी फॉर्म सही है? वेरी गुड, भार भाव। ये एन से है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ एक ही ऑब्जेक्ट है, तो हमको जो है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, चेंज नहीं करना है, तो इसको हम निकाल दें। क्या लिखेंगे? मैं लिखिए। उसके बाद एन से, उसके बाद क्या करेंगे? जल्दी। हाँ, हो गया ना। मैं एन से, उसके बाद क्या लिखेंगे? पहले हो गया मोडल भाव, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या है? बी। भूलते हैं ऐसे नहीं, भूलने से कैसे होगा? आपको एक्टिव रखना है ना। तो मैं एन आइडेनेशन, मैं एन ऐसे बी रिटर्न। अब बस वही तो, कुछ गड़बड़ हो रहा था, कुछ को निकालना है, कुछ जो है उसको निकालना ही है। हाँ, तो मैं एन ऐसे बी रिटर्न, उसके बाद क्या है? मैं एन ऐसे बी रिटर्न बाय मी। क्लियर है? डाउट है? अब हो गया 1 मिनट, और 1 मिनट से तो और 1 मिनट में हम और एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन दूंगा। हाँ,
उसके बाद लिखिए could this examination be appeared? Could this examination be appeared? और एक क्वेश्चन है should this question be answered? है ना? तो ध्यान देखिए, अगर जो माने ऑनलाइन स्टूडेंट्स है, हैंड राइटिंग अगर कोई माने समझ नहीं पाए, सुंदर सुंदर की बात ही नहीं है, सुंदर का प्रश्न ही नहीं है, सवाल ही नहीं है, हाँ, तो मेरा रिकॉग्नाइज आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो मुझे यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी, सर समझ नहीं आ जरा समझा दीजिए। हैंड राइटिंग चेंज नहीं हो पाएगा, हाँ समझिए। तो शुड दिस क्वेश्चन बी आंसर्ड, हाँ, SHOULD KIS QUESTN क्वेश्चंस, हाँ, क्या है प्रोनाउंसिएशन, क्या है क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक्चुअली क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन प्रोनाउंसिएशन क्वेश्चन, हाँ। Should this question be answered? हाँ, should this question be answered? Could this examination be appeared? माने यहाँ पे देखते हैं मॉडल वर्ब्स, दिस क्वेश्चन काम किया गया है, काम खुद नहीं कर रहा है, वो क्वेश्चन थोड़ी ना खुद काम करेगा, आंसर तो कोई देगा ना उसे, हाँ। तो should this question be answered? कौन दिया आंसर दिखेंगे, काम नहीं हो रहा है तो ये माने निकालना है, एक्टर बनाना है किसी को तो एक्टर बनाना है, एक्टर बना फिल्म बनाना है ना, तो हमको तो एक्टर बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया could this examination be appeared, तो ये हो गया could this examination be appeared, वो भी है, ये एग्जामिनेशन अपियर किया जा सकता है क्या, हाँ, ये बोल रहा है ये क्वेश्चन आंसर किया जा सकता है क्या, या करना चाहिए क्या, हाँ, ये क्वेश्चन है। लेकिन ये बी लगा है, बी के बाद भाग 3, बी के बाद यहाँ ये भाग 3, तो पैसिव सेंस चल रहा है, कुछ एक एक कंडीशन पूरा ध्यान दीजिए। हाँ, ये समझ में नहीं आया, तीसरा जगह सब्जेक्ट भी हो सकता है, हाँ, लेकिन यहाँ क्या है ये जानने के लिए दिख जाता है बी पैसिव सेंस चल रहा है, हाँ, तो डेफिनेटली हमको सब्जेक्ट तो है नहीं, सब्जेक्ट निकालना पड़ेगा, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ। तो ये भी वही है, क्या करेंगे बोलिए, अब हो गया, मैं तो हिंट दे दिया, हाँ, तो ऊपर में लिखें, हाँ, एक नंबर तो ऊपर में लिखना पड़ेगा, क्या होगा, गणपति बप्पा, हाँ, गणपति बप्पा बुरा नहीं समझेंगे, क्यों ना, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो पढ़ाई का काम तो उनका ही, तो हम उनको वो बोल माइंड नहीं करते, हाँ। तो पहले ये नंबर जो यहाँ लिख देते हैं, ये नंबर यहाँ लिखेंगे, ओके। तो could this examination be appeared माने, तो सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट लिख देंगे, माने कोई भी, could somebody या could anybody, कुछ भी, हाँ, could somebody या someone, है ना, आंसर नहीं, could someone appear बोला ना, तो appear, उसके बाद this could someone appear, इधर देखिए appear फिर लिख लेना, could someone appear this examination, क्लियर है क्या, डाउट नहीं है, फोकस, कुछ भी नहीं, पूरा क्लियर है, एक पॉइंट को लेके एग्जाम में ये भी आएगा, ये भी आएगा, माना हमको से जानना है, जो आज पढ़ा जा रहा है घर में पूरा, जो लिख रहे हो घर में पूरा प्रैक्टिस करो, वही तो बोलता हूँ, हाँ, तो नहीं पढ़ने से नहीं होगा, गणपति बापा पूरा बुरा समझे। तो could this examination be appeared, could someone appear this examination, क्लियर, ये तो हो जाएगा, क्योंकि एक बता दिया हूँ, वहाँ भी वही केस है, हाँ, पूरा फोकस, हाँ, क्या होगा, should this question be answered, क्या होगा ये, should this question be answered, अच्छे से, हाँ, should this question be answered, क्या होगा, should लिख देंगे, ये तो हो गया, हाँ, should, ये कोई होगा somebody या someone, somebody, ये क्या हो जाएगा, आंसर। जब करेंगे ध्यान दें, क्या छोटा छोटा गलती भी हमको प्रॉब्लम कर सकता है, तो प्रॉब्लम करना नहीं हमको, वी आर नॉट टू अपॉइंट द प्रॉब्लम, वी आर टू गेट एट द प्रॉब्लम, हाँ, हमको निकालना है प्रॉब्लम। तो should somebody answer this question, answer this question, नहीं ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, नो डाउट, क्वेश्चन आ रहा है, हाँ, प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, चलेगा, इट्स ओके ना, लेकिन पूरा फोकस होना है, पूरा क्लियर, क्वेश्चन दिखते ही आंसर आना है, हाँ। तो हमारा हो गया 24 मिनट्स, तो 20 मिनट्स में ख़त्म करना था, लेकिन हो नहीं पाया, चलेगा, ये भी हम धीरे धीरे करेंगे, हाँ। तो 24 मिनट्स हो गया, 5 मिनट्स हमारे पास है, हम अब करते हैं। ये तो क्वेश्चन में दिया
कुछ कुछ आंसर आप मुझे हेल्प के करने में अब लेकिन मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही करना। हाँ, मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करूँगा, आप ही करना। समझ में आया? अगर यहाँ से कोई डाउट है तो बोलिए, कुछ डिस्कशन या कुछ ओवरलुक कर सकते हैं, लेकिन ओवरलुक की ज़रूरत नहीं है। ऐसा है, क्लियर है ना? डाउट हो कि नहीं? ओके, वेरी गुड। तो लिखिए जो भी, यानी कि व्हाट अबाउट द नोट इज बीइंग रिटन, राइट डाउन। जो भी डाउट लिखिए ना, डाउट निकलेगा ना, निकलेंगे, फिर घर में पढ़ेंगे, जितना बार पढ़ेंगे इतना बार फोकस होंगे, फिर वही क्लास करेंगे हम। क्या? अच्छा, तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपके लिए। ये तो हो गया हमारा डिस्कशन। अब जो होगा डिस्कशन नहीं होगा, ऐसे ही मैं आंसर देखूंगा, गलत तो नहीं होगा, नहीं गलत नहीं होगा। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ आपको ज़्यादा, यानी कि प्रॉम्प्ट करने के लिए, माने स्मार्ट बनाने के लिए और कॉन्फिडेंट बनाने के लिए कमेंट करूँगा। कमेंट करने से क्या होगा, कोई तो कमेंट में गलत करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये जो ठीक करने के लिए जो मेहनत करेंगे ये हमारा कंसेप्ट क्लियर करेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कमेंट भी करिए। हाँ, नोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट है ना। एनीवे, तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, माने होमवर्क में, चेंज द वॉइस हो गया। कल भी कुछ पढ़े थे, कल का भी रिपीट कर देते हैं। हाँ, जैसे आई में लर्न दिस लेसन, ये क्वेश्चन नहीं हुआ। मैं नंबर नहीं दे रहा हूँ कि नंबर भूल जाता हूँ। हाँ, आई में लर्न दिस लेसन, उसके बाद सी कैन गाइड यू, है ना। उसके बाद स्वीटी could sing this song, Aryan would play this game। वाह, ये जो क्लास में लास्ट क्लास का ये कुछ क्वेश्चन दे दिया ना, कुछ तो आई में लर्न दिस लेसन, सी कैन गाइड यू, स्वीटी कुड सिंग दिस सॉन्ग, आर्यन वुड प्ले दिस गेम। क्लियर? 27। हाँ, और कुछ निकालते हैं, हो गया। ये 1 2 3 4 है, आप लिख लीजिए 1 2 3 4। अब हम 5 का करते हैं, हो गया ना। आई में लर्न दिस लेसन, सी कैन गाइड यू, स्वीटी कुड सिंग दिस सॉन्ग एंड आर्यन वुड प्ले दिस गेम। क्लियर? डाउट नहीं है? देखिए क्वेश्चन एक बार। हाँ बिल्कुल, जो भी नंबर दिया जा रहा है पहले कर लीजिए, उसको आप खुद करना। गलती होगा भी तो हमारा होगा, सही होगा भी तो हमारा होगा। गलती का कोई चिंता नहीं है, लेकिन चेष्टा बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिश करना, कोशिश करें। उसके बाद कैन दिस होमवर्क, हाँ, कैन दिस होमवर्क बी डन। उसके बाद could this song, समझ आ रहा है नहीं? could this song be sung by सारा। उसके बाद might this song, ये song लिखा है, जरा हैंडराइटिंग देखिए। might this song be worked out by काव्यश्री, है ना। तो कैन दिस होमवर्क बी डन, कुड दिस सॉन्ग बी सung बाय सारा, माइट दिस सॉन्ग बी वर्क आउट बाय काव्यश्री। क्वेश्चन दिख रही अच्छे से, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन दिस होमवर्क बी डन, कुड दिस सॉन्ग बी सung बाय सारा, माइट दिस सॉन्ग बी वर्क आउट बाय काव्यश्री। हाँ, और ये क्वेश्चन दे देते हैं, should this letter be delivered, हाँ, should this letter be delivered। क्वेश्चन टाइम कितना हो गया? 20 मिनट। तो कैन दिस होमवर्क बी डन,
could this song be sung by Sarah? SUNG ठीक है हाँ, पर्टिकुलरली ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, ऑफलाइन जानते हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं वो जानते हैं हाँ. Might this song be worked out by Kavyasri? Should this letter be delivered? Clear? उसके बाद लिखिए should these questions be asked by Siraju ma'am. हाँ, should these question be asked by Siraju ma'am. उसके बाद we must work out this problem. Should elders be respected? ध्यान दें क्या, ये इंटरोगेटिव, ये वी मस्ट, ये मस्ट को लिखा जाता है हाँ. और मैं यूज टू और आर टू का भी क्वेश्चन दिया था, ये गलत है, करके रखना, बताइयो इस हिसाब से करना है ना. उसके बाद क्या करेंगे, टाइम हो गया हाँ. तो should these questions be asked by Saraju ma'am, we must work out this problem, should elders be respected. उसके बाद Dr. Sharma will prescribe this medicine, है ना, ठीक है, पहचाना रहे ना. तो डॉक्टर शर्मा will prescribe this medicine, should elder be respected, we must work out this problem, should this question be asked by Saraju ma'am. ओके, तो जो भी पढ़े आज आप घर में डिस्कस कीजिए, ग्रुप इसमें बहुत ज़रूरत है. और जो भी लिखें, जितने बार आप लिख सकते हैं फिर लिखिए, नोट बना, जो भी नोट बना है लिखिए, आप फिर पढ़िए, फिर डिस्कस कीजिए, डाउट फिर निकलेगा. डाउट होगा तो फिर हम क्लास करेंगे हाँ, क्लास की चिंता नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट करने का बहुत सारा चिंता है. ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम.